आग भी न जले। हुजूर ने माल जमा करने से मना नहीं किया, बस ये कहा कि ऐसा ना हो कि तेरे पास पैसे लगाने को जगह ना हो। आज हमारे यहाँ होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह कोई नहीं, पैसे कहाँ खर्च करें, जगह कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, उनके कपड़े पुराने नहीं होते, डिजाइन बदल जाते हैं। उसी गली में घर होता है, उसी गली में जहां सुबह बच्चों के लिए फीस देने को पैसे नहीं होते, लेकिन उसी गली के कोने पे एक वो घर भी होता है जहां फास्ट फूड वाला 15,000 का फास्ट फूड लिए दरवाजे पे खड़ा है, और ये खाने के बाद आया है, खाना खा चुके हैं घर वाले, ये सिर्फ थोड़ी देर जुबान की लज्जत लेने के लिए। बस इस फिक्र की दीन मुखालफत करता है, इस मिजाज की मुखालफत करता है। दीन ये कहता है कि आप तकसीम करें, आप इस तरह का रवैया ना रखें कि कुछ लोगों का इस्तेहसाल हो रहा हो आपके सामने, कुछ लोग बेचारे नाने जमी के मोहताज हों आपके सामने, ये रवैया ना अपनाएं। आपका खुल्क ऐसा खूबसूरत हो, आपका रवैया इतना मीठा हो, उसमें अदाएं इतनी खूबसूरत हो। सही मुस्लिम में हदीस है, कबीला मुदर के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा आए थे, तो भूख की वजह से, कमजोरी की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए थे। तू शाकर आप सियाना है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो चेहरे से भी तो चीजें यहाँ होती है ना। तो चेहरे उतरे हुए, लिबास फटे हुए, हालत गर्दो गुबार वाली। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो सहाबा फरमाते हुजूर बेचैन हो गए। इस बात को समझे, सिर्फ इतना फर्क है, आज के लोग गरीब को देखकर बेचैन नहीं होते, और आप मुझसे नाराज ना हो जाएं तो जो चार पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो फिर लेक्चर बड़े देता है, क्योंकि जिदे घर दाने वो दे, वो बड़े मशवरे देता है। हालांकि वो मशवरे तो तब समझ में आएंगे जब सामने वाला भी वहां पहुंच जाए। मशवरे तू यूं कर, तू यूं कर, ओ भाई किया है सारा, सब करके देखा है कई दफा। हर आदमी के नसीब में वो नहीं होता जो तेरे नसीब में आया है, लेकिन किसी गरीब को देखकर दुखी होना, बेचैन होना, परेशान होना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ उसवा हसना है। हुजूर परेशान हो गए और हजरत बिलाल से फरमाया अजान कहो। सैयदना बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के हबीब ने जमात कराई, और तकमीले नमाज पर हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे भाई परेशान हैं, इनकी मदद करो। फिर कोई सिरका लाया, कोई खजूरें लाया, कोई सोना लाया, किसी का हाल ये था कि वो कंबल लाया, कोई खजूरें लाया। अब ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, इन पर गौर करना। सहाबा फरमाते जब वो परेशान आए थे तो हुजूर परेशान हो गए, और जब चीजें पाकर वो खुश हुए तो अल्लाह के महबूब का चेहरा भी जगमगाने लगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो सुने जी सुने, आपकी मेहरबानी, तवज्जो करें, अल्लाह जज़ाक, अल्लाह आपका अल्लाह ताला जज्बा सलामत रखे। मेरे अजीजों याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो तवाना जिंदगी हमें दी है। मोबाइल वाले भाई, और फिर उसमें देर नहीं करनी कि आपने अल्लाह के रास्ते में कुछ सिलसिले करने हैं, और आपने किसी गरीब बहन भाई की तरफ देखना है, और आपने कोई कहीं किसी मिस्कीन के सर पे दस्ते शफकत रखना है, तो सारी उम्र मनसूबा बंदी नहीं बनाते। वो इमाम शाफी से किसी ने पूछा था, दिल मेरा बड़ा करता है किसी की मदद करूं तो मुझे मुस्तहिक बंदा ही कोई नहीं मिलता, तो इमाम साहब हंस पड़े। तो बाज़ औक़ात हंसने में भी बड़ी हिकमत होती है। तो वो कहने लगा हुजूर आप हंसे क्यों? फरमाने लगे हंसा तो इसलिए हूँ कि तू मुस्तहिक बंदा ढूंढ रहा है, पहले ये बता जो अल्लाह ने तुझे दिया तू मुस्तहिक था उसका? तेरा इस्तेहकाक था, रब ने तो दे दिया, अब तू थर्मामीटर लिए फिरता है कि पहले मुस्तहिक मिले तो फिर दूंगा। तू अपना रवैया तो देख। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई, और तकमीले नमाज पर हुजूर फौरन घर चले गए। ये रूटीन नहीं थी, नबी करीम तेजी के साथ नहीं जाया करते थे, लेकिन आज हुजूर तेजी से घर तशरीफ ले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद वापस भी आ गए। अब ये सहाबा के लिए अनोखा मामला था, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो उनकी ज़हनी सतह पर सवाल उभरा कि हुजूर ऐसा क्यों हुआ?
महबूब चूंकि सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हैं, हुजूर को बताना नहीं पड़ता। करीम खुद ही फरमाने लगे, तुम सोच रहे होगे कि मैं क्यों गया और क्यों आया। फरमाया, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि कुछ सोना मेरे पास बटने के लिए आया था, सारा बांट दिया है, एक टुकड़ा पड़ा रह गया है। फरमाया, मैं ना असर पढ़ा के जल्दी से गया हूँ, कहीं उसे घर पड़े पड़े शाम ना हो जाए, और मैं उसे दे आया हूँ अल्लाह के रास्ते में। अपने आप को नेक अमाल से मुज़य्यन करे। एक तो ये कि सदकात का सिलसिला, और फिर थोड़ा सा ना हुस्न खुल्क। आपको पता है, जो बेचारा माफ करने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है, जो बदला लेने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है। असल माफ पता कौन करता है? जिसके पास सारी ताकत हो। यानी जनाब यूसुफ के सामने भाई हाथ बांध के खड़े हो जाएं और जुल्म भी सारे याद हों, ज्यादतियां भी सारी याद हों, और जनाब यूसुफ कहें और पिछली बात ही नहीं करनी, जाओ अल्लाह की रिजा के लिए माफ किया। आपको पता है फतह मक्का पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का से क्या फरमाया? फरमाया, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। मेरे अजीज, थोड़ा सीना कुशादा करें। हर छोटी बात दिल में रख लेते हैं, हर छोटी बात दिल में रख लेते हैं, इससे जिंदगी हसीन नहीं बनेगी। सारी आदतें तो बंदे को माँ बाप की भी पसंद नहीं होती, सारी आदतें तो अपने बच्चों की भी पसंद नहीं होती, तो निकाल दोगे बच्चों को घर से। एक आदत देखकर अपने बहन भाइयों से ताल्लुक तोड़ लेना, दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेना, करीबियों से ताल्लुक, इससे जिंदगी का हुस्न चला जाता। जिंदगी हयाते तय्यबा तब बनेगी जब आपके सीने में गुंजाइश होगी। हमारे सीने में किसके लिए गुंजाइश होती है भला? जो हमारी बात सारी माने। जो हमारी बात ना माने उसके लिए कोई गुंजाइश। दो बंदे ठीक होते हैं, एक मैं ठीक हूं, एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, तीसरा तो ठीक है ही कोई नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अजीज, अपने रवैयों में कुशादगी लाएं, सीना थोड़ा वसी हो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। और एक मकाम पे फरमाते, 14 तबक की साडे दिले दे अंदर, असा तंबू वांगू ताने। जिंदगी हसीन तब होती है जब आप माफ करते हैं। और एक बात और कह दूं, जिंदगी हसीन तब होती है जब लोगों को उनकी गलतियों समेत हम कबूल करते हैं। हमारे अंदर गलतियां हैं ना, गुनाह है ना, रब अपनी जमीन से तो नहीं ना निकालता, अल्लाह आसमान की छत तो नहीं ना छीनता, बतौर सजा सांसें तो नहीं ना लेता। तो हम दो एक गलतियां भी किसी की बर्दाश्त नहीं करते, तबीयत ही नहीं है। ओ मेरे भाई, कमजोरियों समेत, गलतियों समेत, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक शख्स ने चादर फेंकी हुजूर के मुकद्दस गले की तरफ, और सुर्ख धारीदार चादर महबूब ने ओढ़ी थी, उसने पकड़ के खींची। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, हुजूर की नाजुक गर्दन पर निशान मैंने खुद देखा जब उसने खींची चादर। तवज्जो है मेरी बात पर? निशान पड़ गया। फरमाते हमें बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन जब हुजूर ने पलट के देखा ना तो कहने लगा, मैं गरीब हूं, कुछ सवाली हूं, मांगने आया था। यहां तो जो जोर से दरवाजा खटखटाए उसे खैरात नहीं मिलती। लोग कहते हैं कर्जा लेने आया तू, दरवाजा तोड़ेगा। गले में निशान पड़ गया, लेकिन ये मेरे नबी पाक के सीने की कुशादगी देखो। हुजूर फरमाने लगे, दो पहाड़ियों के दरमियान जो बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो। वो मांगने आया और इस तर्ज से आया। हम ना लोगों की गलतियों को माफ नहीं करते, मिजाज नहीं है। थोड़ा सीना दिल बड़ा करें, थोड़ा माफ करें। आपको पता है, बदला लेने से तकलीफ बढ़ जाती है, लेके देख लें। बदला लेने से अजियत में इजाफा हो जाता है, माफ करने से सुकून आ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया था, मालिक तेरी नज़र में मुअज़्ज़ज़ कौन है? फरमाया, मेरे कलीम जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे, बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी। तो अपनी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए एक तो दूसरों का एहसास करें, दूसरा दूसरों को माफ करें, और तीसरा ना कुछ छुपी हुई नेकियां तलाश करें।
جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو۔ فقیر سے کسی نے کہا تھا کہ حضور سکون کی تلاش میں ہوں، تو کہنے لگے کوئی جگہ ڈھونڈ کے نا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں جا کے کوئی نیکی کیا کر۔ آپ ذرا تصور تو کریں، تصور تو کریں کہ جو بندہ جگہ تلاش کر رہا ہو، کوئی مجھے دیکھے نہ میں نے نفل پڑھنے، کوئی مجھے دیکھے نہ میں نے خیرات کرنی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مجھے بتائیے اس کی روحانی پرواز کیسی ہوگی؟ آپ دن منا رہے ہیں نا آج سیدنا صدیق اکبر کا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، وہ نابینا بھی ہے اور بے اولاد بھی ہے۔ صاحب کنز العمال نے اس روایت کو لکھا ہے، باقی کتب میں بھی تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف سے موجود ہے۔ فرماتے مجھے پتہ چلا عورت بیوہ بھی ہے، بے اولاد بھی ہے اور نابینا بھی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں نا بوڑھی اماں کے گھر جاؤں گا اور اس کا کام کیا کروں گا، اللہ کرے نوجوانوں کو میری بات کی سمجھ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر۔ یعنی ہمارے ہاں بھی لوگ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، پر پتہ نہیں انہوں نے خدمت خلق کس کا نام رکھا ہوا، 2-4 بورڈ لگانے اس کا نام خدمت خلق ہے۔ لوگوں کو بلا لیا اور مشینیں بانٹ دی اور 25 تصویریں کھینچ دی، یہ خدمت خلق ہے۔ آپ نے کسی جگہ پینے کا پانی لگایا اور نیچے 19 نام لکھ دیے، یہ خدمت خلق ہے۔ آپ نیت کر لیں فلانے کے سالے ثواب کے لیے لگایا، نام لکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے حبیب بھی جانتے ہیں کس نے لگوایا ہے۔ یہ اتنی زیادہ تکلف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کیا بھئی جناب عمر آپ تو سارا دن ہی دین کی ڈیوٹی کرتے رہتے، الگ سے بھی کچھ کرنا چاہتے۔ یہ ہے جو لوگ اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کے گھر کا کام کروں گا۔ بھلا کیا کام کرنا تھا؟ برتن دھونے تھے، جھاڑو دینا تھا، کنویں سے پانی بھر کے لانا تھا۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دی، وہ اماں بولیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں، آ کے سنا ہے خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بوڑھی کہنے لگی نہیں، کچھ دنوں سے ایک آدمی آ رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، ساری خدمت کر دیتا ہے، ضرورت کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی سوچا، زور کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد کوئی بندہ ملا نہیں ادھر جاتے، پھر میں رات کو چھپ کے بیٹھ گیا اس بوڑھی کے گھر کے سامنے۔ یہ لوگ ہیں جو نا یہ ہے سکون ڈھونڈنا، یہاں سے ملتا ہے سکون، جہاں سے ہم تلاش کرتے ہیں وہاں سے، یہ ہے سکون والی جگہ۔ کہتے ہیں وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، لاکھوں مربع میل کے حکمران اور نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول اور نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت صدیق اکبر کا دروازہ سحری کے وقت کھلا۔ فرماتے ہیں باہر نکلتے ہی جوتے اٹھائے، بغل میں دبوچے، ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے ہوئے اس بوڑھی کے دروازے پہ آئے، اور پھر میں پہلے کھڑا تھا پھر بیٹھ گیا۔ پھر میں وہ رنگ دیکھنے لگا کہ امیر المومنین کسی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ پھر میں اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا جو کسی بوڑھی اور لاوارث عورت کے برتن دھو رہے ہیں، جو اس کے گھر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ فرماتے ساری خدمت کر کے جناب ابو بکر صدیق فجر سے پہلے پہلے اس بوڑھی سے اجازت لے کے جو نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کس مٹی کے بنے ہو، کس کستوری سے وجود کو تشکیل دیا گیا ہے، کیا خوشبوؤں میں رچے بسے خوبصورت انسان ہو، ساری باتوں کی سمجھ آئی ہے۔ یہ جوتی بغل میں کیوں دبوچ لی؟ یہ کوئی مسجد تھی، گلی سے گزرنا تھا، جوتے اتار کے بغل میں کیوں رکھے؟ تو کیا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر یار تجھے پتہ ہے نا جوتوں سے چلیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے اس کے گھر میں نوکری کرنی ہے، کوئی محلے کو تو نہیں نہ سنانا، اس لیے جوتے اتار لیے کہ چلنے کی بھی آہٹ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، 3 دن۔ ابھی زخم بڑا تازہ تھا، جناب عمر فاروق امیر المومنین بنے،
असर की नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर बैठे थे जनाब उमर, तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आई, कहने लगी चचा आप खलीफा बने? तो उमर कहा हाँ बेटा मैं। तो कहा फिर आप हमारे साथ चलेंगे? अमीरुल मोमिनीन असर के बाद हमारे घर आया करते थे। तो हजरत उमर कहने लगे पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हमारे अब्बा इंतकाल कर गए, भाई कोई नहीं, 6 बहनें हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो जाते थे, कुछ बेच लेती थी कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी अम्मा रो रही है, बहनें रो रही हैं। आज किसी ने बताया उमर उनके जानशीन बने हैं। तो चचा आप चलेंगे? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, का पुत्र मुझे घर का नहीं पता, तुम आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। रस्ते में एक सहाबी मिले, कहा फारूक आज़म कहाँ जा रहे हैं रोते हुए? फरमाने लगे यार ये अबू बकर ना मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, जिगर मैं राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है, जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक। तो मेरे भाई इस जिंदगी को हसीन बनाए, ये तकवे से हसीन बनेगी, ये खिदमत से हसीन बनेगी, ये माफ करने से हसीन बनेगी, ये छुप कर नेकी करने से जिंदगी हसीन बनेगी, ये नित नया डिजाइन अपनाने से हसीन नहीं बनेगी। ये सारा दिन सियासी दावतें करना और फलाने को भी अपने हक में कर लूं और फलाने को भी अपने हक में कर लूं और फलां भी सियासी खेल खेल लूं, इससे तो बेचैनी और बढ़ती है। ये लोगों ने करके देख लिया है, कोई नतीजा नहीं निकलता। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये इंसान नफ्सियात तो बकरियों की और भेड़ों की तरह है। हम इधर वाली भेड़ें लेके आते हैं तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली लेके आते हैं तो इधर वाली निकल जाती हैं, इस तरफ वाले बंदे राजी करते हैं तो इधर वाले नाराज हो जाते हैं, इधर वाले तो हुजूर करके क्या फरमाया रब को राजी करो, वो जब राजी होता है तो मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाते हैं तुम ईमान लाने के बाद नेक अमल करो, रहमान लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करें आमाल के साथ, अपने रवैयों को अपने मामलात को मुज़य्यन करें। हमारा बेकार वक्त गुजरता है, बेकार बहसें हमारी, बिला वजह की गुफ्तगू हमारी, हम बाज़-औक़ात इतनी बातें करते हैं कि हमारी बात का कोई वजन ही नहीं रह जाता। हमारे इर्द गिर्द वाले कहते हैं इसे तो आदत है इतनी बातें करने। अपने आप को बामकसद बनाएं, वज़ादार बनाएं, अपने वजूद को कीमती बनाएं, अपने आप से कोई काम ले। यहाँ बैठा था वहाँ उठा था, इसके पास मेरे एक कॉलेज के दोस्त हैं, मुझे एक दफ़ा कहने लगे कि यार कहीं सैर को ना चले, मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा आप बोर होते होंगे, हमें तो अपने काम का मजा ही बड़ा आता है। अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। तो बोर तो तब होना है जब आप अपने काम का मजा ही नहीं लेते, आप अपने काम का सुरूर ले। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा दिल करता है फैक्ट्री बंद कर दूं, मेरे पास जो है मेरे लिए बड़ा है। तो मैंने कहा ये आपकी सोच, इसकी मैं सपोर्ट नहीं करता। आप फैक्ट्री अपने लिए लगाई है आपने, कितने लोग काम करते? कहने लगे 1500। मैंने कहा आपको पता नहीं 1500 घरों का चूल्हा जलता है, आप अपने लिए क्यों जीते हैं? वो 1500 आदमी आपको नजर क्यों नहीं आता? आप ख्याल करें, आप उनके लिए इस तरह का रवैया रखें कि ये मेरी वजह से कितना नज्म चल रहा है। अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है, बाकी अता करने वाला तो मालिक है। लेकिन महदूद सी सोचें और अपने आप से कोई काम नहीं लेना, और छोटा सा हमारा लालच, हम बड़ी सोच ही पैदा नहीं करते, बड़ा मिजाज ही पैदा नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी बात करते थे बड़ी बात करते। हुजूर फरमाते उर्सिलतु इलल खल्क, महज इंसानों का नहीं, हुजूर फरमाते मैं मखलूक का रसूल बन के आया हूं। हजरत अदी बिन हातिम से नबी पाक ने फरमाया मैं वो वक्त आएगा, मैं तुम्हें वो वक्त ला के दूंगा। आज तो लोग डरते हैं शहर से निकलते हुए। करीम फरमाने लगे वो वक्त आएगा कि मकाम हिरा से एक औरत अकेली चलेगी और मक्के आएगी, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। जनाब अदी कहते हैं फिर हमने वो वक्त देखा। फिर हजरत उमर के ज़माने में हमने बीबी को आते देखा,
کہ اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر، تو آپ چھوٹی سوچ کیوں پیدا کرتے؟ آپ بڑی سوچ. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اپنا مستقبل ٹھیک کا. نہیں بھائی، یہ آپ نے محدود بات کی. ہمارا بچہ تو بڑا باصلاحیت ہے، وہ تو پورے قبیلے کو لے کے چل سکتا ہے، وہ تو پورے ضلع کی قیادت کر سکتا ہے. آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. تو وسیع الظرفی سے زندگی حسین بنے گی. بات کو ختم کرنے لگا ہوں. ایک میری خاص گزارش ہے آپ حضرات سے کہ مذہب اسلام چند رسومات کا نام نہیں. روزے آ گئے تو آپ نے رکھ لیے، اور نماز آ گئی تو آپ نے پڑھ لی، قربانی آ گئی تو آپ نے دے لی. مذہب اسلام تو ہمہ پہلو ہے. یہ تو سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جاگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے، مسلمان ہر وقت مسلمان ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ یعنی ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. ہر وقت دیکھتا ہے. اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اپنے آپ کو نا ہمہ وقت ٹھیک کرے. ہمہ وقت یہ محض چند رسومات کا پابند نہ کرے. یہ رویہ مسلمانوں کا رویہ نہیں. اپنے آپ کو ہمہ وقت، آپ جس مقام پہ بھی ہیں، جس وقت بھی ہیں، آپ کو مسلمان بن کے جینا ہے. دین کو روزمرہ کے معاملات میں لائیں. ایسا نہ ہو کہ جی یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا دین ہے. اور بھائی مسلمان کاروبار بھی دین کے مطابق ہی کرتے ہیں، ان کا کاروبار اور دین الگ الگ نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں دین پھیلایا تو صوفیاء نے ہے، پر تعارف تاجروں نے کرایا تھا. عرب کے تاجر جب یہاں آئے تو یہاں کے تاجروں نے دیکھا یہ تو بڑے سچے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں. انہیں پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم دین محمدی کے ماننے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اپنے معاملات میں زندگی کو حسین بنانے کے لیے، شب و روز کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس میں ہر وقت انسان مسلمان لگے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہمارا مل بیٹھنا قبول ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.